आज पूरी दुनिया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है। 26 दिसंबर की रात दिल्ली के एम्स से एक खबर सामने आती है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। साल 2004 से लेकर साल 2014 तक देश में बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कमान संभाली थी। मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों आखिर पूरी दुनिया आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की चर्चा कर रही है? आखिर भारत को डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या दे गए और इसकी शिक्षा दुनिया भर में क्या फैली? इसके बारे में आज के इस रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। साल था 1991 का, जब मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी गई थी। तब देश गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। देश के पास खजाने में महज 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा रह गई थी। इससे केवल 2 हफ्ते का आयात का खर्च निकल सकता था। उस समय वित्त मंत्रालय की बागडोर संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसलों ने ही आर्थिक मोर्चे पर देश को मजबूती दिलाई थी। सरकार थी तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। जब देश के कठिन आर्थिक परिस्थितियों में होने के बावजूद काफी उम्मीद डॉक्टर मनमोहन सिंह से लगाई गई थी। यही वजह है कि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर के कहने पर ही पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी। जिस समय देश के पास केवल 89 करोड़ डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बच गया था, उन्होंने कई कठोर फैसले लिए थे। उस दौर में देश को अपने आयात का खर्च पूरा करने के लिए अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। उस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी और मुश्किल में फंसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने में कामयाब साबित हुए। वित्त मंत्री के तौर पर आर्थिक सुधारों को शुरू करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को मजबूती दिलाने के लिए कई कदम उठाए थे। एफडीआई को बढ़ावा दिया, ऐसे कई फैसले उन्होंने लिए। देश की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट तक खोल दिया गया, लाइसेंस राज को खत्म किया गया, मनरेगा पर ध्यान दिया गया, आधार जैसे अहम बदलाव किए गए और बतौर प्रधानमंत्री भी उन्होंने कई अहम योगदान दिए। 1991 में देश का विदेशी कर्ज जब 35 अरब डॉलर से बढ़कर दुगना हो गया था, उस वक्त भी आपातकालीन उपाय के तौर पर आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोना गिरवी रखकर 400 मिलियन डॉलर जुटाए थे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी के सुधार की एक सीरीज सी शुरू कर दी थी। मनमोहन सिंह ने इन सुधारों के दम पर देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। वित्त संकट से गुजरने के लिए उन्होंने जुलाई 1991 के बजट में भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया था। उनके इस कदम से कुछ ही महीनों में इसका असर देखा जाने लगा। दिसंबर 1991 में भारत सरकार ने विदेशों में रखे गए अपने गिरवी सोने को छुड़वाकर उसे आरबीआई को सौंप दिया था और इसी कारण मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा गया और दुनिया में ये दिखा दिया कि भारत किसी भी परिस्थिति से गुजर सकता है और बाहर निकल सकता है। 24 जुलाई 1991 में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि जिस बात का वक्त आ गया है, समझो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया में भारत का एक आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरना ऐसा ही विचार है। पूरी दुनिया साफ साफ सुन ले, भारत अब जाग गया है। हम इस हालात से उभरेंगे, हम जीतेंगे। उन्होंने भारत को दुनिया के बाजार के लिए खोलने के साथ निर्यात और आयात के नियमों में भी बदलाव किए, उन्हें आसान बना दिए। देश में लाइसेंस राज को खत्म किया गया। मनमोहन सिंह के कड़े फैसलों की वजह से ही भारत कम वक्त में गहरे आर्थिक संकट से उबर पाया था।